एक छोटे से शहर में रमेश जी अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी सीता, बड़ा बेटा अर्जुन, छोटा बेटा मोहन और बेटी नंदिनी थी। परिवार खुशहाल था और रमेश जी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के सपने देखते थे। गुड मॉर्निंग पापा। पिताजी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। आप अपना ध्यान रखिएगा, शाम तक वापस आ जाऊंगी। लव यू पापा। अर्जुन कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन उसकी दोस्ती कुछ ऐसे लड़कों से हो गई जो पढ़ाई से ज्यादा मौज मस्ती पसंद करते थे। धीरे धीरे अर्जुन उनके साथ ज्यादा समय बिताने लगा। वह देर रात घर लौटता और घर वालों की बातों को नजरअंदाज करने लगा। अरे वाह दोस्तों, सच में यह जगह तो धरती पर स्वर्ग से कम नहीं है। रमेश जी अपने बेटे के बदलते व्यवहार को देखकर चिंतित रहने लगे। वे कई बार उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते, लेकिन अर्जुन उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। उसे लगता था कि वह जो कर रहा है वही सही है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। पहले जहां हंसी खुशी रहती थी, वहां अब चिंता और तनाव ने जगह बना ली। सीता जी अपने बेटे को लेकर परेशान रहने लगीं। मोहन और नंदिनी भी घर के बदलते माहौल को देखकर दुखी रहते थे। रमेश जी अपने बेटे के बदलते व्यवहार को देखकर चिंतित रहने लगे। वे कई बार उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते, लेकिन अर्जुन उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। उसे लगता था कि वह जो कर रहा है वही सही है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। पहले जहां हंसी खुशी रहती थी, वहां अब चिंता और तनाव ने जगह बना ली। सीता जी अपने बेटे को लेकर परेशान रहने लगीं। मोहन और नंदिनी भी घर के बदलते माहौल को देखकर दुखी रहते थे। एक दिन रमेश जी किसी काम से बाजार गए। वहां कुछ लोग उनके पीछे खड़े होकर उनके बेटे अर्जुन की गलत हरकतों की चर्चा कर रहे थे। कुछ लोग उन पर ताने कस रहे थे और उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई कह रहा था कि रमेश जी अपने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, तो कोई उनके परिवार की आलोचना कर रहा था। यह सब सुनकर रमेश जी का दिल टूट गया। इन सब के बीच रमेश जी सबसे ज्यादा टूट चुके थे। वह घंटों अपने कमरे में अकेले बैठे रहते, गहरी सोच और चिंता में डूबे रहते। बेटे का भविष्य, घर का तनाव और समाज की बातें उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थीं। लेकिन अर्जुन को इन बातों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन घर में फिर बड़ा झगड़ा हुआ। पूरे घर का माहौल तनाव से भर गया। उसी रात रमेश जी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उनकी शुगर पहले से ही बहुत बढ़ी हुई थी। अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा। परिवार घबरा गया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी हालत लगातार गंभीर होती चली गई। अस्पताल के बाहर सीता जी, मोहन, नंदिनी और अर्जुन बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। डॉक्टर ने परिवार को सांत्वना देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अब रमेश जी इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही सीता जी की दुनिया उजड़ गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। कभी कभी हम उन लोगों की कीमत तब समझते हैं जब वे हमारे पास नहीं रहते। माता पिता का सम्मान कीजिए, उनकी बातों को समझिए, क्योंकि उनका प्यार और अनुभव जीवन की सबसे बड़ी